सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने वाले हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा समझाएंगे कि आप बोलिएगा कि हाँ सर एकदम मजा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ के। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पहले उसको भूल जाइए, पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको जोरदार टाइप से। तो देखना भाई यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये आइडिया कहाँ से है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उसको एनसीईआरटी कम से कम हमको लगता है कि एक पैराग्राफ में समझाया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते क्यों है उसके बारे में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, उसका नाम है राजू है, और राजू का घर है यहाँ पर, और राजू का घर का कुछ सामने, राजू का घर का एकदम सामने, एकदम जस्ट यहाँ पर एक लड़की रहती है, उसका नाम है प्रिया। और राजू और प्रिया एक दूसरे को, मतलब जैसे यहाँ पर खिड़की लगाओ, यहाँ पर भी खिड़की लगाओ, दोनों को ऐसे एक दूसरे को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं एक दूसरे को। वो उसको देख रहा है, राजू उसको देख रहा है, और प्रिया उसको ऐसे देख रही है। ठीक है, तो और उस समय मोबाइल का उतना ज़माना नहीं था, इसलिए ऐसे एक दूसरे को देखते रहता था वो लोग। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राजू का जो बाबूजी था वो बड़ा सख्त था, है बड़ा सख्त था। तो उसको पता चल गया अरे राजू तो बर्बाद हो रहा है प्रिया के चक्कर में। तो यानी कि वो क्या किया कि राजू को बोल दिया कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकता है, तुमको हम कहीं बहुत दूर भेज देंगे। बहुत दूर उसको भेज दिया ताकि वो प्रिया से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और कहाँ भेजा उसको, तो इन्फिनिटी पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया राजू को, इन्फिनिटी पे भेज दिया राजू को, मतलब बहुत दूर, ऐसा जो तुमको पता ही नहीं चले, ऐसा जगह राजू को भेज दिया। कौन, उसका बाबूजी था राजू का। लेकिन कुछ दिन बाद उसको उसका बाबूजी को पता चलता है कि अभी भी राजू और प्रिया बात कर रहा है आपस में, कुछ तो अभी भी कांटेक्ट है, मतलब अभी भी उतना ही प्यार है, प्यार एक भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी जितना पहले प्यार था आज भी उतना प्यार है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों के बीच में प्यार बनाया हुआ है, तुम बताओगी? तुम लोग को ऑप्शन दिए हैं, चार्ज। वो चार्ज थोड़ी है बेवकूफ़, यहाँ चार्ज कहाँ से आ गया, मोबाइल फ़ोन, और क्या होगा, मोबाइल फ़ोन। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो इंस्ट्रूमेंट है ना, तो फ़ोन उतना उस समय डेवलप नहीं था, इसलिए राजू का बाबूजी कंफ्यूज था कि लोग बात कैसे कर रहे हैं आपस में, समझी, ये मतलब वो बोलने का। तो मोबाइल फ़ोन वो वाला था, कौन सा वाला, डब्बा वाला है जिससे सिर्फ फ़ोन में बात हो सकता था, वो वाला फ़ोन था। तो फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अरे फ़ोन से तो खैर बात कर रहा है, फ़ोन इंपॉर्टेंट है क्या? इसके पास फ़ोन है, इसके पास फ़ोन है, दोनों बात कर लेगा? नहीं, उसमें बैलेंस भी तो होना चाहिए। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं वो सब तो ठीक है, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस फ़ोन से, ये जो प्रिया का यहाँ पर फ़ोन है, राजू इन्फिनिटी पे, प्रिया यहाँ पर, तो कैसे बात कर रहा है, कुछ तो होगा। क्या उसको बोलते हैं, सिग्नल। सिग्नल फ़ोन में ऐसे दिखाता है ना कि देखिए आपका फ़ोन से वाइब्रेशन, ये सिग्नल निकलता है, उसको पॉकेट में रखना चाहिए, ऐसा दिखाता है ना। तो सिग्नल्स निकल रहा है जो कहाँ तक पहुँच रहा है, प्रिया का फ़ोन तक पहुँच रहा है। राजू बोल रहा है हेलो कैसी हो प्रिया, तो प्रिया बोल रही है हाँ हम ठीक हैं, समझ रही हो ऐसे कि इतना इज्जत से नहीं बात करता होगा, वही तुम समझ गए होगी अब कैसा बात होता होगा, है ना। सानिया हाँ बोल रही है तो यहाँ से निकलता होगा हेलो, हाँ हेलो हम भी ठीक हैं, तुम कैसे हो, पूरा एकदम हार्ट वार्ट भेजता होगा। ठीक है, खैर तो ये सिग्नल की वजह से, क्या ये सिग्नल दिखता है फिर भी बना रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं, समझने के लिए, इमेजिनरी लाइंस। लेकिन क्या ये सिग्नल नकली है, नहीं होता है, होता है बट दिखाई नहीं, रेडिएशंस होता है, ये क्या रेडिएशंस होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखना इसका, अब इसका अंडरस्टैंडिंग, अब समझना, बस अब ये समझा दिए, अब इसी जज्बात को तुम इस पर अप्लाई करो। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज था साफिया, यहाँ देखो, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज था। ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सर ये प्लस है ये माइनस है। अरे तो प्लस माइनस से तो चिपक जाना चाहिए, ये लोगों को तो हम दूर रखे हैं ना, डिस्टेंस रखे, तब प्यार कैसे बरकरार है यहाँ पर दोनों के बीच में, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये यहाँ से भेजा फील्ड अवे और ये उसको कैच कर लिया टुवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ये असली में होता है ऐसा, क्या ये असली में होता है, नहीं, इमेजिनरी कंस। क्या ये गलत है, गलत भी नहीं, सही है, ऐसा सही में तो होता है। लेकिन अंडरस्टैंड, समझने के लिए हम लोग स्केच कर रहे हैं ऐसा कि देखो ऐसा जलता होगा, देखो राजू को फोन करता होगा तो प्रिया पास सिग्नल पहुंचता होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी कर्व्स विच आर जस्ट ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। समझना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है, कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट तो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा, मान लो कि तुम ये बहुत अच्छा फ़ोन खरीद लिया तो एकदम डायरेक्ट यहाँ तक सिग्नल पहुँचेगा डायरेक्ट, और मान लो ये फ़ोन खरीद लिया साफिया ऐसा, तो ऐसे सिग्नल जाएगा ऐसे करके बहुत धीरे पहुँचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है और कर्व भी होता है, दोनों टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है, स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा कर्व भी मिलेगा। तो सुनना ध्यान से, ये चार्जेस के बीच में जो फील्ड दिखाएंगे ना वो कैसा दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो फील्ड दिखाएंगे वो ऐसे कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट होता है, कर्व से भी रिप्रेजेंट होता है। कर्व से कब करते हैं रिप्रेजेंट, जब दूर दूर का फील्ड को दिखाते हैं, जब नजदीक वाला फील्ड को स्ट्रेट लाइन से,
फिर भी कुछ समझ नहीं आया, फिर भी स्ट्रेट लाइन कब और कर्व कब। तो 3 टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हम तुमको समझाएंगे थोड़ी देर में। 3 टाइप का तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट वाला, एक ऐसे कर्व वाला, उसको समझाएंगे बाद में। खैर, ये इतना समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो ये भी लिख सकती हो, या अब पढ़ो तो इसको क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्यों लिखा है, लाइन ऑफ फोर्स क्यों लिखा है, उसका रीजन बताते हैं। देखो, प्लस चार्ज और यहां पर मान लो प्लस क्यू चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, माइनस की तरफ। और ये क्या बता रहा है कि ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करता है क्या चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है। क्या चीज से अट्रैक्ट करता है, फोर्स से ना, फोर्स से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो इसीलिए देखो यहां पर क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उससे हमको ये भी पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। और कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलता है और हमेशा कहां जाता है, माइनस की तरफ। क्या ये रियल में है, नहीं है। अच्छा, ये सब बताया कौन, ये सब बताइए, ये से थोड़ा सोचा करो यार, ये सब कौन बताया, कहाँ से आया। तो एक साइंटिस्ट का नाम था माइकल फराडे, 17 से 18 सेंचुरी तक। एक चैप्टर भी तुमको उसके ऊपर पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, ये फिजिक्स का ये पढ़ना है। क्या नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो पूरा फराडेज लॉ के ऊपर भेजा। फराडेज लॉ सुनी हो, नहीं सुनी हो कभी जिंदगी में। किस में, क्लास 10 में। क्लास 10 में तुम कैसे पढ़ ली। हाँ, माइकल फराडे के बारे था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आ गए, क्लास 10 में है कुछ भी। तो देखो अब सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड, देखना तो समझ में आता है कि नहीं, मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलॉन्ग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि ये कर्व से ऐसा पता चल रहा है कि ये प्लस चार्ज से फील्ड किधर निकल रहा है, माइनस की तरफ। प्लस से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ। अब सुनना एक जोरदार बात, जैसे तुमको याद करो, जैसे तुम याद करो, हम तुमको बताए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे उस वक्त एक बात बताए थे। क्या बताए थे, अभी याद आ जाएगा। चलो, ये राजू और प्रिया हम हटा दे रहे हैं, समझ गए ना, ये राजू प्रिया। तो एक और बात यहां समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आता है, इन्फिनिटी से आता है। जैसे राजू जब फोन किया किसके पास, प्रिया के पास, तो कहां से फोन किया, इन्फिनिटी से किया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से भी आ सकता है और इन्फिनिटी तक जा भी सकता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ, इन्फिनिटी से आता भी है और इन्फिनिटी तक पहुंचता भी है। यहां से इन्फिनिटी तक जाएगा भी, और हो सकता है कोई चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी वजह से यहां तक आ भी रहा होगा। है, राजू फोन किया इन्फिनिटी से प्रिया को, कहां से फोन किया, इन्फिनिटी से प्रिया तक, प्रिया के घर तक। तो प्रिया भी तो अपना घर से इन्फिनिटी तक भेजी उसके पास। हाँ ठीक है, समझ रही हो ना। हाँ, वही चीज़ है यहाँ पर। चलो देखो अब ध्यान से। तो अब ये अगला बार से हम नाम चेंज कर देंगे, ये रखेंगे साफिया और डैश। चलो अब देखना यार ध्यान से, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ बात उसको समझा। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, पता है ना। ये टेस्ट चार्ज का टैलेंट ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। और मान लो यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक। तो ये चार्ज जो है इस वाले से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा ना। तो अट्रैक्ट किधर चलेगा, अट्रैक्ट होकर के, अगर ये प्लस इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो किधर जाएगा, ये कौन बताएगा। अगर ये प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट होगा तो किधर जाएगा, ये कौन बताएगा, बताओ। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कि ऐसे ऊपर से ऐसे होके जाएगा। आओ थोड़ा देर में आते हैं, नहीं ना, स्ट्रेट जाएगा ना। तो स्ट्रेट कहाँ चलेगा, तो ये जो फील्ड लाइन बना रही हो ना उसमें चलेगा। नहीं समझ में आया। ये चार्ज जो है ये इसके तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो रीजन क्या है उसका, ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए प्लस माइनस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा। तो कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जाएगा। समझ रही हो ना, नहीं समझी। जो डायरेक्शन होगा ना इसका फील्ड का, उसमें जाएगा। अब देखो वही बात लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलॉन्ग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कौन है सानिया, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज। वुड टेंड टू मूव, हम इसको अलाउ करेंगे तब ये मूव करेगा। मान लो हम ये मान ले कि ये रुका हुआ है रेस्ट पे, तब नहीं जाएगा। और हम लोग इस चैप्टर में क्या मान के चल रहे हैं कि जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे है। तो इसलिए बोल रहा है इफ अलाउ, तुमको बोल दिया कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए, इफ अलाउ, अगर आप अलाउ करेंगे तो, है ना, जबरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर देखो बोला हुआ है सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अच्छा ये जाएगा तो कहाँ मूव कर रहा है, बताओ भाई। ये ऐसे जा रहा है तो किस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मूव कर रहा है ना। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, क्या यहीं पर बना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं नहीं नहीं, चारों तरफ बना है। अच्छा, सबसे जोरदार बात, थोड़ा एकदम जोरदार विजुअलाइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है ना, तो ऐसा देखो माइनस क्यू है मान लो, और ऐसा गोल है माइनस क्यू चार्ज है और ऐसा गोल सा है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सब तरफ निकलेगा ऐसे सिमेट्रिकली। जैसे ऐसा बॉल है ना, बॉल देखियो, हाँ, तो वो बॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, मतलब सब तरफ से निकलता है ऐसे करके, और एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को टच,
मतलब ऐसे निकला, और हो सकता है ऐसे निकले, लेकिन टच एक भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे निकल गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे आएगा ना, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, माइनस, सही है। तो ऐसे आएगा ना फील्ड, और भी आएगा यहाँ पर, लेकिन टच एक दूसरे को नहीं करेगा। थोड़ा डायग्राम अच्छा से बना दिया जाए यहाँ पर, देखो ऐसे बनेगा, टच कर गया तो वही फिर पढ़ना है, वही तो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टच क्यों नहीं करेगा, वही तो प्रॉपर्टी है, ये तो इंट्रोडक्शन है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, टच क्यों नहीं करेगा वो बताएंगे अभी हम। तो ये एक इस इमेजिनरी कर्व है यहाँ पर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इट इज इमेजिनरी कर्व, इमेजिन कर सकते हैं जिसको हम लोग। चलो अब लिखो बाबू तुम लोग, ये डिफिनेशन लिखी हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, अच्छा की लिख ली। इमेजिनरी कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। अब एग्जाम में इससे क्या आता है, अब एग्जाम में इससे क्या आता है, मालूम है तुमको क्या आता है, प्रॉपर्टीज। इसका हमेशा प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है। दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ाएंगे तो उन प्रॉपर्टीज को टिक कर देंगे, तो समझ जाना कि बहुत जरूरी है ना, दिल पे लेना उसको, ठीक है। चलो तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। ऐसा देखो, जैसे सुनना भाई, ये देखो, जैसे यहाँ पर मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाएगा ना, और भी जाएगा, सब तरफ जाएगा, खतरनाक एकदम, इधर भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, उसमें क्या है, स्ट्रेट भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब तुम चाहती हो कि यहां पर निकालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। अच्छा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग क्यों होता है, जरा सोच के बताओ, कौन बताएगा एक लाइन में इसका आंसर बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा ना, हर पॉइंट। देखना समझना, अभी बताते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुमको इस पॉइंट का डायरेक्शन जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे होता है ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, इस तरफ आएगा। सर कैसे पता चला आपको, तो हम लोग टैंजेंट बनाते हैं उसके लिए, क्या बनाते हैं, टैंजेंट। टैंजेंट समझती हो क्या होता है टैंजेंट, जरा बताओ, है टैंजेंट क्या होता है। किसी भी लाइन को, या फिर सर्कल का भी बोल सकती हो, या स्फेयर को, किसी भी स्फेयर को, सर्कल को जो एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए उसको बोलते हैं टैंजेंट, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्कल है मेरे पास, इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ये ऐसे टच किए, नहीं ये टैंजेंट नहीं हुआ, दिस इज नॉट टैंजेंट। क्या ये टैंजेंट है, नहीं, टैंजेंट किसी एक पॉइंट पे बस टच करना चाहिए, ऐसे मतलब एक किसी पॉइंट पे, देखो यहाँ पर पूरा ही टच हो गया, एक पॉइंट पे टच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो हम ऐसे करके खींचे ना, तो दिस इज टैंजेंट, किसी एक पॉइंट पे टच करवा रहे हैं इस लाइन को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो उसको ये बोल देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ऐसे खींचोगी टैंजेंट, थोड़ा ऐसे भी होगा, इधर भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा मान लो EB। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगी तो ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा EC। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उस तरफ, पता चला ना। तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन हाँ, टैंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। जैसे तुम टैंजेंट अगर ऐसे बनाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट पे भी, अच्छा टैंजेंट किस पे बनाते हैं, कर्व पे बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट थोड़ी बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे कहाँ बनेगा टैंजेंट, कर्व पे बनाएंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व जैसा होगा ना, वहां पर देखो स्ट्रेट लाइन है तो पक्का पता चल रहा है कि इधर जा रहा होगा, कर्व में दिक्कत है ना, तो कर्व में टैंजेंट बना लेना। तो टैंजेंट कहाँ बनाते हैं, कर्व पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं टू डिटरमाइन, यहाँ लिखते चलो इस तरफ लिखो, लिखो जल्दी से, टू डिटरमाइन the direction of electric field, we draw tangents at the curves। कर्व पे बनाते हैं टैंजेंट, कर्व पे टैंजेंट बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सिर्फ नहीं होता है, जो फराडे था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकती हो, विजुअलाइज हम लोग दोनों कर सकते हैं, विजुअलाइज डायरेक्शंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइज होगा। अब इसका प्रॉपर्टीज़ भी करना है, तो प्रॉपर्टीज़ में क्लास लगेगा यार, कम से कम हमको लगता है आधा घंटा लगेगा प्रॉपर्टीज़ बताने में, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बाय बाय। हैं विजुअलाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी तो होता है ना, जैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी विजुअलाइज करोगे किससे, ऐसा लाइन बना करके। जैसे मैग्नेट मान लो रहेगा ना, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, तो यहाँ से साउथ से ऐसे निकला मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे किया किधर, नॉर्थ की तरफ, फिर ऐसे निकला नॉर्थ से निकला किधर गया, साउथ की तरफ, ठीक है। और अंदर में कैसे होगा, है एरो सेम हो गया, नॉर्थ से जाता है साउथ की तरफ ना, फिर ऐसे नॉर्थ से निकला साउथ, फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा ऐसे, ठीक है। तुम लोग सही बोल रही थी, उल्टा हो गया था वो, नॉर्थ से निकला कहाँ गया, साउथ की तरफ, और देखो वापस ऐसे हो गया, इसलिए बोल रहे हैं ये क्लोज्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज नहीं होता है, कहाँ तक जाता है वो, इन्फिनिटी तक। यही तो फर्क है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेट। और एक और जोरदार बात, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, नहीं, एक और सबसे अच्छा बात ये है ना कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा है, अगर ये चार्ज को तुम चलाने लगी, मूविंग चार्ज बना दी, मूविंग चार्ज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। जब एक्सेलरेट करवाओगी ना इस चार्ज को, मूविंग चार्ज और एक्सेलरेटेड चार्ज समझती हो, मतलब चार्ज को तुमको ऐसे चलाना नहीं है, जोरदार चलाना है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये पूरा एकदम खतरनाक एक्सेलरेट, एकदम इतना स्पीड में पार होगा, तो वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। यही पढ़ना है आगे तुम लोग को, चैप्टर 4 ये सब में, अभी तो 1 चल रहा है ना, समझ रही हो। मतलब इतना खतरनाक चीज़ है चार्ज, अभी तो रुका हुआ है ना, इसलिए इसका वैसा बिहेवियर नहीं दिख रहा, अभी रुका हुआ है तो रुका हुआ बिहेवियर देख रही हो कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। आगे चलोगी तो और फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रॉपर्टी पढ़ोगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, समझ गए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सबसे अंतर क्या है, सबसे बड़ा, कि इसमें ऐसे गोल गोल लूप बनता है और इसमें नहीं बनता है, इसमें तो फील्ड निकला तो कहाँ तक जाएगा, यही फर्क है दोनों में, क्लियर है। हाँ क्लोज्ड लूप इसमें बन रहा है, इसमें ओपन कर्व्स बनता है, ओपन कर्व्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ही से क्वेश्चन आता है, ये सब नहीं आता है कभी भी, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो बाय। और हाँ एक और चीज़ बता दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करना है। सर क्वेश्चंस कैसे करना है, क्वेश्चंस वही कि मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। मान लो एक कंडक्टर है, मान लो थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, थोड़ा गंदा हो गया, मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर है और यहाँ पर ये प्लस 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 चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, बताइए इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, ठीक। तो क्या बनाओगी इसका, ऐसे ऐसे बनाओगी। तो तुम लोगों को क्वेश्चन हम दिए थे, ऐसे क्वेश्चन दिए थे, बोला था कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल समझती हो, मतलब जितना प्लस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, तो बनाने बोला गया था उसमें। अरे ऐसा दिया हुआ नहीं था कि ये माइनस ये ऐसा बना दीजिए, नहीं वैसा नहीं, तुमको बना के दिखाना था। बोला था एक नेगेटिव चार्ज है और एक कंडक्टर है न्यूट्रल, बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तुम बोलोगी सर आप यहाँ पर माइनस वाला क्यों, यहाँ पर प्लस वाला क्यों लिए, ताकि बता सके कि प्लस से माइनस जाता है फील्ड। यहाँ पर अगर माइनस वाला पार्ट लेते तब कैसे दिखाती, नहीं समझ में आया मैंने भाई तुमको, नहीं आया भाई तुमको समझ में, चश्मा। हाँ देखो अगर हम मान लो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, अब बताना चश्मा ये प्रॉपर्टी सही है, बताना जरा देख के, क्या ये सही बैठ रहा है, माइनस से अवे और फिर यहाँ पर माइनस के टूवर्ड्स, यहाँ तो ठीक बैठ रहा है, इसमें गड़बड़ा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लेना तुमको, प्लस लेना पड़ेगा। और माइनस वाला पार्ट कहाँ ले, नीचे ले लो, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर बोला है ना, तो जितना प्लस उतना ही न्यूट्रल कंडक्टर समझती हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल कर देना, क्लियर है। तो प्लस वाला पार्ट को माइनस से दिखा देना, ठीक। कौन सा वाला, कौन सा, ये हम ये बोल रहे हैं ना, विजुअलाइज का मतलब ये है कि ये जो हम लोग ऐसे लाइन बता रहे हैं ना, ये इसलिए बना रहे ताकि बता पाए कि प्लस की वजह से इधर जाता है और माइनस की वजह से टुवर्ड्स, तो इसीलिए इसको बनाया जा रहा है ऐसे, विजुअलाइज करने के लिए, मतलब इमेजिन करने के लिए। वही बात लिखा हुआ है घुमा के, समझ गए ना साफिया, सो रही है साफिया आप तो। चलो ठीक है, बाय बाय गाइज।